सुग्रीव और बाली का युद्ध। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद श्री राम उनकी और बाली के बल और पराक्रम के बारे में पूछते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए, और बाली की शक्ति क्या है, उसका रहस्य क्या है। तब सुग्रीव अपने और बाली के बीच स्नेह और शत्रुता के बारे में बताता है। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे। बाली दोनों भाइयों में सबसे बड़ा था और अधिक बलशाली था, जिस वजह से वह किष्किंधा नगरी का राजा बना था। और उस समय सुग्रीव किष्किंधा नगरी के युवराज के रूप में थे। दोनों भाइयों के बीच में बहुत अधिक स्नेह और सम्मान था, लेकिन एक घटना के कारण बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और उसकी पत्नी को अपने अधीन कर लिया। और तभी से ही बाली और सुग्रीव आपस में शत्रु बन गए। बाली और सुग्रीव की शत्रुता की कथा सुनकर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जिसने पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन किया है। तुम कल जाकर अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं अपने बाण द्वारा बाली का अंत कर दूंगा। अगले ही दिन सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। ललकार सुनकर बाली बाहर आता है और क्रोध से गरज कर कहता है, तू फिर आ गया, आज तेरा काल निकट है। यह कहकर दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। उन दोनों से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के पास श्री राम लक्ष्मण थे, जहां पर श्री राम अपने धनुष पर बाण लगाकर बाली पर निशाना साधने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद ही बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि बाली को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि यदि युद्ध भूमि में जो भी शत्रु उसके सामने खड़ा होगा, उसकी आधी शक्ति उसके अंदर समा जाएगी। अपने इसी वरदान के कारण ही बाली अपने सभी को हराने में सफल हो पाता था। इसी वजह से सुग्रीव बाली पर कमजोर पड़ने लगता है। वह श्री राम के बाली पर बाण चलाने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि श्री राम ने बाली पर बाण नहीं चलाया। सुग्रीव अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। बाली भी उसे धिक्कार कर वापस लौट जाता है। श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। आपने बाण क्यों नहीं चलाया? श्री राम सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं कि हे मित्र, आप और बाली दोनों सगे भाई हैं, जिससे आप दोनों का रंग, रूप, वेशभूषा एक जैसी है, इसलिए मैं आप में और बाली में भेद नहीं कर पाया। इसी भय के कारण कि कहीं मेरा बाण बाली के स्थान पर आपको न लग जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। इसलिए अब तुम दोबारा बाली को युद्ध के लिए ललकारो, लेकिन इस बार तुम यह फूल की माला पहन कर जाओ ताकि हम तुम्हारी पहचान कर सकें। कुछ ही समय बाद सुग्रीव बाली के दरबार पर जाकर उसे फिर से ललकारने लगता है। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली आग बबूला होकर निकलता है और बोलता है कि आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दोनों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। जब बाली अपने गदा के प्रहार से सुग्रीव का अंत करने ही वाला था कि श्री राम अपना बाण बाली पर चला देते हैं। बाण लगते ही बाली वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरे साथ छल हुआ है। कौन है वह कायर जिसने छुपकर यह पाप किया है? मेरे सामने आए। तब श्री राम और लक्ष्मण बाली के सामने जाते हैं। बाली उनसे शिकायत करता है कि तुमने छुपकर मुझ पर बाण चलाया है, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। तब बाली को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई को अपने राज्य से निकालकर और उसकी पत्नी को अपने अधीन करके सबसे बड़ा महापाप किया है, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है और तुम हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। सुग्रीव मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र की रक्षा के लिए यदि मुझे पाप करके नरक भी भोगना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बहुत समय तक समझाने के बाद बाली को श्री राम की महिमा समझ में आ जाती है और वह अपने पुत्र को श्री राम की सेवा में समर्पित करके प्राण त्याग देता है। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।